हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने लोक देवता स्टार्ट कर रखा था। और लोक देवता में हमने पाबू जी पढ़ा था, गोगा जी पढ़ लिया था, रामदेव जी को हमने देखा और तेजा जी को देखा, जिसके अंदर से 4 जो टॉपिक हमने पढ़े, जिसमें तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, ठीक है ना। तो ये जो 4 टॉपिक हमने पढ़े हैं पाबू जी वाले, तो इनमें से 3 जो है लोक देवता वो पंचपीरों की कैटेगरी में आते हैं। जैसे गोगा जी पढ़ा, वो पंचपीर में आते हैं, ठीक है। और तेजा जी जो है वो पंचपीर में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि इन निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो वहां पर अधिकतर ऑप्शन तेजा जी आता है। पर तेजा जी लोक देवता जरूर है पर पंचपीरों में शामिल नहीं है। ये बात आप थोड़ी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। तो गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी जो 3 हमने पढ़े थे वो पंचपीरों की कैटेगरी में है। और बाकी आज दो और पढ़ेंगे अपन, जिनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल से अपन पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इनके बारे में कोई ज़्यादा हिस्ट्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में वो ही देखेंगे। छोटी छोटी टॉपिक है और अपन 15 या 20 मिनट में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज हम 500 पंचपीरों को आज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में जो भी बचे हुए जो है लोक देवता, उनके बारे में भी अपन डिटेल से बातें करेंगे, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया, ठीक है। तो मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी के बारे में अपने को कुछ बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें ही पता होनी चाहिए। ज़्यादा डीपली ना तो इनके बारे में कुछ दिया हुआ है और ना ही हमें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। हड़बू जी की अगर बात करें तो हड़बू जी जो है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है, ठीक है। ये मौसेरे भाई है रामदेव जी के। और यहाँ पर एक चीज़ और मैंने बताई आपको, जब मैंने पढ़ाया था बाबू जी और रामदेव जी की जो पत्नियाँ हैं, जिसमें रामदेव जी की पत्नी नेतल दे है और उनकी बाबू जी की पत्नी जो है वो कौन है, फुलम दे है। तो इन दोनों का जो रामदेव जी और बाबू जी का जो ससुराल है वो अमरकोट ही है। एक का दल्ले सिंह जी सोडा की पुत्री है जो नेतल दे है, और एक सूरजमल जी सोडा जी की क्या है, पुत्री है, जिनका फुलम दे नाम है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। देखिए, हड़बू जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था नागौर के एक गांव भूडेल में हुआ था। तो भूडेल गांव नागौर के अंदर हुआ। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इनका जो जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ, तो आप सभी ध्यान रखेंगे, बूढ़ेल में हुआ। और बूढ़ेल कहाँ पर पड़ता है, तो नागौर में है। कहाँ पर है, नागौर में है। देखिए, आप सभी जानते होंगे नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर है, अहिछत्रपुर है, ठीक है ना। तो ये भी आप थोड़ी सी क्या रखेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें उपनाम की, माना जाता है कि ये हड़बू जी जो है वो भविष्य वक्ता रहे हैं, ठीक है ना। ये वचन सिद्ध पुरुष भी इनको माना जाता है कि ये जो बोल देते थे वो क्या हो जाता था, सही हो जाता, इसलिए इनको वचन सिद्ध पुरुष भी कहते हैं। और ये भविष्य वक्ता की कैटेगरी में भी है, और ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी माने जाते हैं। ये कुछ इनके उपनाम है जिनको आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपको याद रखना है, ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। शकुन, कौन से, शकुन शास्त्र जो है उसके ज्ञाता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ठीक है। शकुन शास्त्र के क्या है, ज्ञाता है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया, ये भविष्य वक्ता है। क्या है, भविष्य वक्ता। इसको मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है ना, यहां से रफ कर लेता हूं, भविष्य वक्ता, भविष्य वक्ता। वचन सिद्ध पुरुष है, यानी कि जो इन्होंने बोल दिया वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो बातें ये बोल देते थे वो लगभग सही हो जाया करती थी, इसलिए इनको भविष्य वक्ता या वचन सिद्ध पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, गुरु की अगर बात करें तो इनके जो गुरु है वही सेम है जो क्या है, रामदेव जी के जो गुरु है बालीनाथ जी, वही सेम गुरु इनके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनके जो गुरु है वो कौन है, बालीनाथ जी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, रामदेव जी ये दोनों मौसेरे भाई है, तो हो सकता है ये दोनों ननिहाल गए हों और एक साथ है, और ननिहाल गए हों, उसके बाद में ये दोनों ने विचार विमर्श किया होगा कि आप तेरे गुरु कौन है, मैं भी गुरु बनाना चाहता हूँ, ऐसे करके कोई बातचीत उन दोनों में हुई होगी। तो रामदेव जी ने कहा होगा मेरे गुरु बालनाथ जी है, अगर तेरे को पसंद आता है तो तू भी उनको गुरु बना सकता है। तो इस हिसाब से इन दोनों की बातचीत विचार विमर्श के कारण इन दोनों के गुरु एक ही रहे होंगे, ठीक है। तो बालीनाथ जिनके क्या है, गुरु है। अगर सवारी की बात करूं तो इनकी जो सवारी है वो क्या है, सियार है। क्या है, सियार है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनकी सवारी क्या मानी जाती है, सियार को मानी जाती है। क्लियर है। वंश इनका कौन सा है, ये सांखला राजपूत थे, सांखला राजपूत,
सांखला राजपूत। अब आप कहने को ये भी कह सकते हो कि सर इनके माता पिता के बारे में आपने क्यों नहीं बताया। देखो दोस्तों, काम की चीज़ें नहीं है। अगर आपको बेसिकली अगर याद रखना है तो आप ध्यान में रखिएगा, इनके पिताजी का जो नाम था वो था महाराज सांखला जी और इनकी माता जी थी सौभाग्य देवी। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बर्डन नहीं दिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर स्किप करवाया है। ठीक है ना, तो महाराज सांखला जी और इनकी माता जी का नाम क्या था, सौभाग्य देवी। आप याद रखे तो रख सकते हैं, वरना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। मंदिर इनका है वेंकटी गाँव में। कहाँ पर है, वेंकटी गाँव। और वेंकटी गांव कहां पर पड़ता है तो याद रखिएगा फलोदी में पड़ता है। ठीक है ना, फलोदी अब नया डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, फलोदी के अंदर वेंकटी गांव में इनका क्या है, मंदिर है। ठीक है, अब वेंकटी गांव जो है ये क्या था, ध्यान से सुनिएगा। ये वेंकटी गांव जो है वो इनको कहां पर दिया गया, एक चीज ध्यान में सुनिएगा। वेंकटी गांव इनको जोधा ने दिया था, परंतु जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये एक जगह पर रहने लग गए थे जिसका नाम है हरभम जाल। हरभम जाल, हरभम जाल स्थान पर क्या हुए, ये रहने लग गए थे। कब, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ये ध्यान में रखें, इस चीज को आपसे पूछा जा सकता है ये हरभम जाल कौन से लोक देवता से संबंध रखता है, तो हड़बूजी से संबंध रखता है। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो ये हरभम जाल जो स्थान जो है वहां पर ये रहने लग गए थे। ठीक है, अब वेंकटी गांव में इनका मंदिर बनाया है, क्यों, क्योंकि वेंकटी गांव राव जो जोधा है, जोधपुर के जो महाराजा हैं जोधा, उन्होंने इनको क्या दिया था, वेंकटी गांव क्या दिया, भेंट स्वरूप दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि ये भविष्य वक्ता है, तो ये क्या करते थे, भविष्यवाणी किया करते थे। और इन्होंने क्या किया, जब रणमल जब कहां पर, चित्तौड़ के अंदर मारा गया था, आपको पता है कि भारमली ने उनको क्या दे दिया था, जहर दे दिया था। ठीक है ना, तो उस वजह से वो मारे गए थे। उसके बाद में वो भाग करके कहाँ आ गए, बीकानेर में आ गए थे। ठीक है ना, तो बीकानेर के कोहिना गांव के अंदर वहां पर आ गए थे। तो वहां से जब ये आ रहे थे तब इनकी जो मुलाकात थी वो किससे हुई थी, हड़बूजी से। हड़बूजी ने इनको आशीर्वाद दिया और एक कटार भेंट की थी, और इनको आशीर्वाद क्या दिया कि तू मंडोर क्या कर लेगा, विजय कर लेगा। ठीक है ना, तो ये इनने भविष्यवाणी की थी, किन्होंने, हड़बूजी ने की थी। ठीक है ना, तो तब से इनको भविष्यवक्ता के रूप में मानते हैं अपन। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनको आशीर्वाद, इन्होंने आशीर्वाद किसको दिया, तो याद रखिएगा जोधा को दिया। मारवाड़ के शासक है जोधा को आशीर्वाद दिया, और इनको क्या भेंट की थी, याद रखिएगा, इनको भेंट की थी कटार और फेंटा। ठीक है, मेनली आप याद रखें, कटार याद रखें। तो राव जोधा को इन्होंने क्या दी थी, कटार भेंट की थी। और क्या विजय करने के लिए, तो याद रखिएगा, इनको किसका आशीर्वाद दिया था, मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। ठीक है ना, मंडोर विजय का क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखिए। अब राव जोधा मंडोर जीत गए, और मंडोर जीतने के बाद में हड़बूजी को इन्होंने एक गांव भेंट किया जिसका नाम है वेंकटी गांव। क्या भेंट किया था, वेंकटी गांव भेंट किया था। अब बात करें समकालीन की, अगर बात करें तो वही है समकालीन, तो आपको पता है जोधा जी है, ये जोधा जी के समकालीन थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो राव जोधा के ये समकालीन थे, और मंडोर विजय का इन्होंने आशीर्वाद दिया था, कटार इन्होंने भेंट की थी, और बदले में राव जोधा जब मंडोर विजय कर चुके थे तो उसके बाद में इन्होंने वेंकटी गांव जो है हड़बूजी को क्या किया था, भेंट स्वरूप दिया था। मौसेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया हड़बूजी के मौसेरे भाई रामदेव जी है। कौन है, रामदेव जी इनके मौसेरे भाई है। क्लियर है। पूजा जो है याद रखिएगा, इनकी जो पूजा जो है वो कौन करते हैं, तो याद रखें, इनकी पुजारी जो है वो सांखला राजपूत है। कौन है, सांखला राजपूत। सांखला राजपूत इनके क्या है, पुजारी है। ठीक है, समझ आ गई बात। सांखला राजपूत जो है वो इनके क्या है, पुजारी है। दूसरे अगर बात करें तो किसकी पूजा होती है, इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है, तो याद रखें, इनकी पूजा होती है, किसकी होती है, तो छकड़ा गाड़ी। किसकी होती है, छकड़ा गाड़ी। छकड़ा गाड़ी क्या है, तो याद रखिएगा, ये क्या करते थे, बैलगाड़ी जो है, ठीक है ना, बैलगाड़ी मानते हैं इसको। तो ये क्या करते थे, पंगु जो गाय हैं, ठीक है, विकलांग जो गाय हैं, उनके लिए क्या करते थे, बैलगाड़ी के ऊपर बैठ करके उनके लिए चारा की व्यवस्था करते थे, उनको चारा भर भर के लाते थे और उन गायों को, पंगु गायों को खिलाते थे। ठीक है ना, इसलिए इनके जो पूजा स्थल जो है वहां पर किसकी पूजा की जाती है, तो छकड़ा गाड़ी की क्या की जाती है, एक बैलगाड़ी है जिसकी पूजा इनकी की जाती है। तो ये आप हड़बूजी के बारे में इतना ध्यान रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा है, सफिशियंट है, एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मंडोर विजय की जो आशीर्वाद था कौन से लोक देवता ने दिया था राव जोधा को, तो कौन से दिया था, हड़बूजी ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बाकी
तो इनके अंदर से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है नहीं, पर आपको याद रखना है, ठीक है ना। बुढ़ेल नागौर में इनका जन्म हुआ, शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, भविष्यवक्ता है, वचन सिद्ध पुरुष है, ठीक है। और अगर बात करें गुरु बालीनाथ जी हैं, सवारी इनकी सियार है, वंश श्रृंखला राजपूत है और श्रृंखला राजपूत से संबंध रखते हैं। मंदिर वेंकटी गांव फलौदी में है, जो वेंकटी गांव किसने भेंट किया था, तो याद रखेगा राव जोधा ने भेंट किया। कब? मंडोर विजय के बाद में इन्होंने राव जोधा को क्या दिया, एक कटार भेंट की और फेंटा भेंट किया था, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको बता दी। मोसेर भाई इनके रामदेव जी है, पुजारी इनके जो है वो श्रृंखला राजपूत है और पिता की मृत्यु के बाद में एक स्थान पर रहने लग गए थे जिसका नाम है हरबमजाग। क्लियर है, ये बात आप इनके बारे में ध्यान रखिए, कंप्लीट हो चुका है। अगर बात करें मेहाजी मांगलिया, तो इनका जन्म हुआ था वो तापी गांव या तापू गांव जोधपुर, तापू या तापी गांव जोधपुर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मदिन है, भाद्रपद कृष्ण क्या है, अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये आप थोड़ी सी ध्यान रखें, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इसी दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भी भरता है मेहाजी मांगलिया का। पिता अगर बात करें तो इनके पिता का नाम आप याद रखिएगा, इनके पिता का नाम है केलू जी या फिर केतु जी नाम भी लिखा जा सकता है, केतु जी मांगलिया, ठीक है। माता जो है इनका, माता का माँ से मांगलिया जी और माँ से याद रखें मायड़ दे, वैसे भी माता को मायड़ी बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे, मायड़ दे इनकी माता का नाम है। घोड़ा अगर बात करें तो इनके घोड़े का नाम है किरड काबरा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेहाजी मांगलिया के जो घोड़ा है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनके घोड़े का नाम क्या है, किरड काबरा है। अगर बात करें मंदिर की, अगर बात करें तो इनका मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तो ध्यान से करते हैं। मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर इनका कहाँ पर है, तो बापणी जोधपुर में है, बापणी गांव जोधपुर में इनका क्या है, मंदिर है, ठीक है। क्लियर है बात है। युद्ध इनका किनके साथ हुआ, जैसलमेर के शासक थे रणदेव भाटी, रणदेव भी लिखा होता है, रंगदेव भी लिखा आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, रणदेव या रंगदेव भाटी से इनका युद्ध हुआ। और ये कहाँ के थे, तो याद रखिएगा जैसलमेर के थे। तो जैसलमेर के रणदेव भाटी के साथ क्या है, इनका युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था, इनकी एक कहा जाता है कि इनकी एक धर्म बहन थी जिसका नाम है पाना गुजरी, और पाना गुजरी जो थी उनकी गायों को ले गए थे कौन, रणदेव भाटी लूट करके ले गए थे। और इन रणदेव भाटी से गायों की रक्षार्थ इन्होंने क्या किया था, इनके साथ युद्ध किया था, और युद्ध में ये वीरगति को क्या हो चुके थे, प्राप्त हो चुके थे। और इनकी मृत्यु भी कहां पर हुई, तो बापणी गांव में हुई थी। कहां पर हुई थी, बापणी गांव जोधपुर में इनकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो गई थी। बापणी गांव जोधपुर में इनकी मृत्यु हो गई, वहां पर इनका क्या है, मंदिर स्थित है। किसके लिए, गौ रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए। और किसकी गायों की रक्षा के लिए, इनकी धर्म बहन मैंने अभी बताया पाना गुजरी थी, और उनकी गायों की रक्षार्थी ये क्या हो गए, रणदेव भाटी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। समकालीन ये थे राव चूड़ा के समकालीन थे, ठीक है ना, राव चूड़ा के क्या थे, ये समकालीन थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का याद रखें, वीर मेहा प्रकाश। और ये पुस्तक किसकी है, तो याद रखिएगा ये जसदान बिठू की है। किसकी है, जसदान जी बिठू। ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है, तो जसदान जी बिठू की है। किस पर, मेहा जी पर लिखी हुई है, वीर मेहा प्रकाश। भोपे, कहा जाता है कि इनके जो भोपे हैं, पुजारी जो है भोपे है, इनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। भोपों की क्या नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है। तो क्या होगा, भोपों की अगर वंश वृद्धि नहीं होगी, इनके जो पुजारी जो भोपे जो हैं उनकी कहा जाता है कि वंश की वृद्धि नहीं होती है। तो अगर वंश की वृद्धि नहीं होती है तो उनका वंश कैसे बढ़ता है, तो ये क्या करते हैं, दूसरों से गोद लेते हैं, संतान को गोद लेकर के अपने वंश को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये माना जाता है कि इनके भोपों में वंश वृद्धि भी नहीं होती है। बस इतना सही आपको याद रखना। सबसे पहले याद रखें, जन्म तापी गांव जोधपुर में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कि जो कृष्ण अष्टमी जो है तब उनका जन्म हुआ था। पिता केलू जी या केतु जी है, माता मायड़ दे है, और घोड़ा किरड काबरा है। मंदिर बापनी गांव जोधपुर में है, और बापनी गांव जोधपुर में ही ये क्या हुए थे, जैसलमेर के शासक रणदेव भाटी से लड़ते हुए पाना गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए ये क्या हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और बापनी गांव जोधपुर में इनकी मृत्यु होने के बाद में वहां पर इनका मंदिर है,
ठीक है, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। समकालीन ये चूड़ा के समकालीन थे और ये जोधा के थे। इधर वाले याद रखिएगा, वीर मेहा प्रकाश इनकी एक पुस्तक है, जिनके जो लेखक जो है वो जसदान जी बिठू है, और भोपों में इनके जो पुजारी भोपे जो उनमें वंशवृद्धि नहीं होती है। ये मेहाजी मांगलिया और हड़बू के बारे में हमने देखा। तो आज हमने क्या किया, पंचपीर जो है, 5 जो पंचपीर है और उसके अलावा तेजाजी महाराज जो है, पंचपीरों के अलावा तेजाजी महाराज जो है उनके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है, आज की जो स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हमने एक एक चीज को अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी साथी इस चैनल पर अच्छे से अपने इस तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे आने वाले भविष्य के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो सके और उन बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके जो वास्तव में गरीब तबके के बच्चे हैं और भारी भरकम फीस कोचिंग के द्वारा अब फीस की भरपाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन शानदार लगा है। तब तक के लिए अपन एक और नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप